बुआ जी नमस्ते। आ गए आप? पता है मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा था। आइए आप घर चलिए और मुझे राखी बांध दीजिए। मुझे पहले अपने छोटे भतीजे के घर जाना है, तेरे पास बाद में आऊंगी। बुआ जी आप कैसी बात कर रहे हो? पर बड़ा तो मैं हूँ ना, तो पहला हक मेरा बनता है। पहला हक उसका बनता है जो मोटा नेक देता है। वो तेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बुआ जी त्योहार का टाइम है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको पता है मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए चाय नाश्ता सब रेडी करवा रखा है। आप बस घर चलिए और मुझे राखी बांध दीजिए। उसके बाद अगर आपका मन हो जाने का तो आप चले जाना। मुझे तेरे घर से कुछ नहीं खाना। और तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना, पहले मैं अपने छोटे भतीजे के घर जाऊंगी, और अगर समय मिला तो तेरे पास आ जाऊंगी, वरना मेरा इंतजार मत करना। बुआ जी आज तो मेरा छोटा भतीजा खुश हो जाएगा। एक तो मैं उसे बिना बताए आई हूँ, और जब देखेगा कि बुआ आई है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। अंदर चलती हूँ। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रह। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ बुआ जी आप टाइम पे आ गए। आपको तो पता है ना, आपकी बहू है उसको लेके जाना है मायके। चलिए आप मुझे राखी बांध दीजिए फटाफट। अरे तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। सुबह से भूखी हूँ मैं, जब तक तुझे राखी नहीं बांध लूंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। चलिए राखी बांध। बुआ जी ये लीजिए आपका नेक। ठीक है बेटा। अच्छा आप एक मिनट बैठिए, मैं आपकी बहू को बुला के लाता हूं, ठीक है? हाँ। आज के बाद मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। बुआ जी आ गए आप? बुआ जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाने दे मुझे। बुआ जी रुकिए, त्योहार का टाइम है, आप ऐसे रो रहे हो, अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बात बताइए क्या बात है? मैंने कहा ना तुझे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, और आज के बाद मैं किसी को भी राखी बांधने नहीं आऊंगी। जाने दे मुझे। बुआ जी सुनिए, आप कैसी बात कर रहे हो? त्योहार का टाइम है, ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा आप ये सब छोड़िए, पहले आप मेरे घर चलिए, बैठ के आराम से बात करें। चलिए। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने घर जाना है, जाने दे। बुआ जी आइए, आप आइए, चलिए मेरे साथ आइए। आइए आप पहले यहाँ बैठिए, आइए बैठिए। अब मुझे बताइए बुआ जी क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो आप? क्या बताऊं बेटा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। कितनी खुश होकर तरुण को राखी बांधने आई थी। सोचा था कि उसे सरप्राइज दूंगी तो वो खुश हो जाएगा। वो तो खुश हुआ, पर उसकी पत्नी ने मुझे कितना कुछ सुनाया। रिद्धि क्या कर रही हो तुम? बुआ आई हुई है बाहर, चलो। आ गई तुम्हारी बुआ मुंह उठा के। और आएंगे भी क्यों नहीं? उनको पता है ना, उनका भतीजा उन्हें भर भर के देता है, इसलिए यहाँ पे आ जाती है मुंह उठा के। क्यों चिल्ला रही हो तुम, पागल हो गई हो? अरे बुआ आई है, वो सुन लेंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुन लेंगी तभी तो चिल्ला रही हूँ। और अच्छा है सुन ले, खुद थोड़ी सी शर्म आ जाएगी ना इन्हें तो यहाँ से चली जाएंगी। इनको पता नहीं है क्या रक्षाबंधन है, मुझे भी जाना अपने भाई के घर राखी बांधने। मैं क्या यहाँ पे इनके लिए बैठी हुई हूँ? भगाओ इन्हें यहाँ से। रिद्धि ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो हमारी बुआ है, वो यहाँ पर नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी वो? देखो मुझे नहीं पता, मेरे को ना तैयारी करनी है, मुझे भी अपने मायके जाना, लेट हो रही हूँ मैं, और मैं ना रेडी हो रही हूँ। तुम जाके जो भी करना है ना अपनी बुआ को जो भी देना, भगाओ इन्हें यहाँ से। ये आ जाती है मुंह उठा के, इनको क्या लगता है पैसों का पेड़ लगा है तुम्हारे पास?
जाओ अब। अब तू ही बता, आज त्योहार के दिन उसे ये सब कहना जरूरी था? मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगी, पर मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं कभी यहाँ रक्षाबंधन पर नहीं आऊंगी। बुआ जी आप कैसी बात कर रहे हो कि आप आज के बाद यहाँ रक्षाबंधन पर नहीं आओगे? बुआ जी आप भी कहाँ खामोखा बहुओं की बातों को लेके बैठे हो? भला बहुओं की बातों को बुरा मानते हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि आपको तरुण ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उसने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं वहां से उठकर चली आई हूँ। तो बस बुआ फिर क्या दिक्कत है? ना आपको तरुण ने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, हम आपके भतीजे हैं, हमने तो आपको कुछ नहीं कहा ना। और बहुओं की बातों को बुरा नहीं मानते, आजकल की बहू ऐसी होती है। आप ये सब छोड़िए, मैं पहले थाली लेकर आता हूँ, आप मुझे राखी बांधिए, उसके बाद बात करेंगे। ये लीजिए बुआ जी। पहले आप मुझे राखी बांधिए। बुआ जी ये लीजिए गिफ्ट, और हाँ ये रही आपकी साड़ी, ये पकड़िए पहले आप। इतने सारे तोहफे, इतने सारे तोहफे तेरे पास कहाँ से आए? बुआ जी ये सब मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ। और हाँ ये आपके नेक के पैसे, ये भी रखिए आप। पर बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे। नहीं बुआ ये पैसे ज्यादा नहीं है। देखिए हर साल आप राखी बांधने आते थे और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होता था, और आप हमारी अकेली बुआ हो, ना तो हमारी कोई बहन है। तो इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब भी आप आओगे इस बार रक्षाबंधन पर, तो आपके लिए ना मैंने पहले से गिफ्ट, साड़ी और पैसे जमा करके रखे थे। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया। फिर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो तेरे पास ना जाऊं, और तू फिर भी अपनी इस बुआ के बारे में इतना कुछ सोच रहा है, मेरे लिए इतने सारे तोहफे लेकर आया, इतने सारे पैसे दिए। है बुआ जी आप कैसी बात कर रहे हो, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? पहली बात तो आप मुझसे बड़े हो, हमारी बुआ हो और मेरे अपने हो, और अपनों में किस चीज की माफी? हुआ आपने मुझे कुछ कह दिया, मैं उस बात का बुरा नहीं मानता। आप बड़े हो, आपने कुछ कह दिया तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? और हाँ आप ये सब बातें छोड़िए, रोना धोना बंद करिए। आपकी बहू पता है सुबह से किचन में लग रही है, उसने ढेर सारे पकवान बना रखे हैं आपके लिए। अगर हम टाइम पर नहीं गए ना तो आपसे तो क्या मुझसे भी नाराज हो जाएगी वो। चलिए आप चलिए मेरे साथ, लाइक